अब हम चार्ल्स का नियम करेंगे। इस नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो रॉबर्ट चार्ल्स हैं वो कहाँ के थे और कब इस नियम की उत्पत्ति हुई। और यह नियम भी गैसों से संबंधित है, इसलिए यह गैसीय नियम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक ने सन 1787 में इस नियम का प्रतिपादन किया था, जिनका नाम है जे चार्ल्स। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ये सिद्ध किया कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि या फिर कमी से अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन के 1/273 या 0.00366वें भाग से बढ़ता या घटता है। ये तो रही एक थ्योरिकल थॉट। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल थॉट। मान के चलते हैं कि हमारे पास आयतन के लिए एक पात्र है। इस पात्र में गैस भरा हुआ है। गैसों के अणु हम ले लेते हैं। ये छोटे छोटे जो अणु हैं वो गैसों के अणु हैं। और इसके ऊपर जो हम लेंगे, एक ढक्कन लेंगे जहां पर प्रेशर लग रहा होगा और वो प्रेशर स्थिर होगा। तो इस प्रकार से ये है गैस के अणु जो कि इस पात्र में बंद है। चार्ल्स के नियम को समझने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है कि हमारे पास एक पात्र है जिस पर गैस भरा हुआ है। ये गैस के अणु हैं और इसमें लग रहा है दाब जो कि स्थिर है, यानी ढक्कन बंद करके रखे हुए हैं। तब जब ढक्कन बंद है यानी दाब ऊपर से न बढ़ रहा है न घट रहा है, यानी कि दाब स्थिर है। ऐसी स्थिति में हम इसके आयतन की गणना करेंगे, यानी स्थिर दाब पर ये जो गैस के अणु हैं इनका द्रव्यमान भी निश्चित है। मान के चलते हैं 0.2 ग्राम के प्रत्येक गैसीय अणु है। ये गैस के अणुओं का जो वजन है वो निश्चित है। अगर हम ये जो अणु हैं गैस के अणु, इसका वजन निश्चित करके ऊपर से दाब को भी स्थिर कर दें, यानी दो चीज यहां पर स्थिर है। एक तो गैस के अणु का वजन निश्चित है और दूसरा जो वायुमंडल से दाब लग रहा है ऊपर की ओर वो भी स्थिर है, यानी दो चीज स्थिर है। एक तो गैस के अणु का वजन और दूसरा दाब। अब हम हीट ले लेते हैं। हीट यानी कि ताप। गर्म करने के लिए बर्नर है हमारे पास जिसमें आग आएगा और जलेगा। ये इस प्रकार से जब इसमें आग लगा देते हैं तो ये गर्म होना शुरू होता है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं, यानी कि दाब स्थिर दाब पर इस गैस के अणु जब निश्चित होगा, द्रव्यमान निश्चित होगा, तब इस गैस का आयतन, यानी ये जो फैला हुआ हिस्सा दिख रहा है ये है आयतन के लिए है। इस गैस का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि करेंगे
तब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि से यह अणु अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो अणु है अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर, उस 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना आयतन बढ़ना चाहिए था उस आयतन के 1/273वां भाग बढ़ेगा। यानी कि ये जो अणु हमने अभी देखे हैं ये तो 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ा है, लेकिन इसे जब हम नीचे से गर्म कर रहे हैं ऊपर की ओर, तब ये जो अणु है, ये अणु ये अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना आयतन फैलना चाहिए था इस पात्र में, उतने ही अनुपात में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे अगर टेम्परेचर, तब ये उस 0 डिग्री सेल्सियस वाले हिस्से का 1/273वें भाग बस बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। तो अब हम इसके आगे इसका कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो ये है चार्ल्स के नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि या कमी से अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन के 1/273 या 0.00366वें भाग से बढ़ता या घटता है। मान के चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V0 ले लेते हैं और T डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन VT है। तब गैस का आयतन यानी गैस जो फैल रहा है पात्र में, जो पात्र हमने लिए हैं, ये पात्र है, इस पात्र में जो गैस फैल रहा है इसमें, उसका आयतन नीचे से गर्म कर रहे हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस है। तो उस 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना होगा, इसके लिए हम V1 ले लेते हैं। V1 पहला आयतन है। इस V वाले 1 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V1 है, तब V0 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन है प्लस V0 अपॉन 273, 1 केल्विन यानी 273। 0 डिग्री सेल्सियस के लिए 273 केल्विन होता है, तो इसलिए इसका सूत्र हो गया V1 इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V0 कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन 273। आगे हल करेंगे तब हमें मिलेगा, ये जो अब V1 इक्वल टू V0 और इंटू 1 प्लस 1 बाई 273 दिख रहा है, ये 1 डिग्री सेल्सियस के लिए है। इसी प्रकार से 2 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास V2 आएगा और V2 इक्वल टू फिर उसी प्रकार से V0 इंटू 1 प्लस 2 बाई, या ये हो जाएगा 2/273 क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस के लिए है। इसी प्रकार से 3 डिग्री सेल्सियस पर हम लेते हैं V3 इक्वल टू V0 कोष्टक लगा लेंगे, इसके साथ ही 1 प्लस 3 बाई हो जाएगा अब 3/273। तो इसी प्रकार से जब 1 डिग्री सेल्सियस पर V1 हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस पर V2 हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस पर V3 लिए हैं, इसी प्रकार से अब हम ले चलते जाएंगे तो T डिग्री सेल्सियस पर VT होगा, सीधी सी बात है। तो VT इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा V0 कोष्टक ले लेंगे तो V0 के जगह जो मिलेगा V0 रहेगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ सुधारना है, ठीक है। ये जो रहेगा वो
VT रहे, VT के जगह में V0 आएगा। तो वो V0 है, उसको थोड़ा देख लेना। V0 है वहां पर, V0 और 1 प्लस 273 नीचे में आ जाएगा और T रहेगा नीचे में, तो T अपॉन 273 ये रहेगा और VT इक्वल टू V0 रहेगा वहां पर। इसके आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, वो रहेगा वैकल्पिक हल का। वैकल्पिक रूप हम देखेंगे, उसके लिए चार्ल्स के नियम का वैकल्पिक रूप देखने के लिए हमें लेना पड़ेगा गैस के T डिग्री सेल्सियस पर आयतन, T डिग्री सेल्सियस पर आयतन हम लेते हैं VT और 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन लेते हैं हम V0। तो ये दो चीज लेने के बाद हमारे पास जो चार्ल्स के नियम के अनुसार सूत्र होता है वो होता है VT इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T अपॉन 273। ये हमारे पास सूत्र होता है चार्ल्स के नियम अनुसार। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, VT इक्वल टू V0 इंटू 1 को अब इधर तिर्यक गुणा करेंगे, ये जो 273 है वो इधर 1 से होगा मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ प्लस होता है, तो प्लस होने के बाद वो जुड़ जाएगा 273 प्लस T अपॉन 273। अब यहां पर हम लेंगे क्या, केल्विन तापक्रम के अनुसार हम जानते हैं 273 प्लस T इक्वल टू TK होता है और 273 की वैल्यू T0 होता है। तो इसका मान जब हम रखेंगे तो VT का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, VT इक्वल टू V0T। V0T कहां से आया, क्योंकि ये जो मान दिखा है ये मान को इस मान में रखेंगे तब हमको मिलेगा, और 273 के वैल्यू कहां रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा V0T अपॉन T0। जब इसे आगे हल करते हैं यानी कि तिर्यक गुणा करते हैं, ये जो VT है, VT के नीचे में ये V को ला देंगे V0 को, और T के नीचे में तो T0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आगे VT अपॉन V0 इक्वल टू और V और जो T है उसके नीचे में T0। तो इस प्रकार से जब हम इसको VT अपॉन V0 को V मानते हैं और T को नीचे करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है V बाई T इक्वल टू स्थिरांक, या इसको हम कर सकते हैं स्थिरांक को अगर हम हटाते हैं तो बराबर हटता है और समानुपाती का निशान लगने के बाद T। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैकल्पिक रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप यानी T, जो कैपिटल T हमारे पास है, ये जो कैपिटल T है ये परम ताप है, वो वॉल्यूम यानी V के समानुपाती होता है।